25 जुलाई 2023 में जीवन का वह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। एक ऐसी शख्सियत से मिलने का मौका मुझे मिला है जिसकी कहानियाँ मैं लगभग 10 साल से सुन रहा हूँ। जब मैं उस विद्यालय में गया जहाँ मैं स्कूल से बाहर निकलता था, किसी भी ग्रामीण से मिलता था, किसी भी अभिभावक से मैंने मुलाकात की, सिर्फ एक ही अभिभावक से मुँह से सिर्फ एक नाम निकलता था, कृषि मास्टर। बड़े ही मन में विचार आए कि आखिर ये शख्सियत है कौन कि इतना प्रभाव जाने के बाद भी अपने जीवन पे डाल रखा है लोगों को। काफ़ी संपर्क किया मैंने, लोगों से पूछा, जाना, और लगभग 2 साल पहले मेरी सर से बात हुई। जब बात हुई तो व्यवहारिकता में सर ने कुछ भी ना इफ़ ना बट, तुरंत ही हमारे बच्चों से ऑन फोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की और 45 मिनट्स तक कंटिन्यूसली स्पीकअप किया और हमारे बच्चों को मोटिवेट किया। और आज 2 साल बाद मुझे मौका मिला है एक ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू लेने का जो स्वयं में एक जीता जागता स्कूल है। आइए हम मिलते हैं हमारे आदरणीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कजरी नूरपुर के 1977 से शिक्षक रह चुके हैं श्री यशपाल जी से। 1990 तक श्री यशपाल जी हमारे सामने। यशपाल सिंह सर, कैसे हैं आप? तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि आप सर जब बेसिक शिक्षा विभाग में आए तो कजरी नूरपुर के साथ साथ आप बहुत से विद्यालयों में गए होंगे, तो जो पहली नियुक्ति हुई थी सर आपकी, वो कब हुई थी? मेरी पहली नियुक्ति शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में अफसार अध्यापक के पद 6 मई 1977 को मैंने कार्यालय में ज्वाइन किया था। उसी दिवस एक आप मास्टर जी थे जूनियर स्कूल में, और शहबाज नगर रेलवे स्टेशन था, वहाँ पढ़ाते थे। उससे मैंने पूछा, बेटे यहाँ कोई ऐसा स्कूल बताओ जो सड़क के किनारे हो और मैं अप डाउन करूँगा शहर से, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो उसी आदमी ने ये मुझे प्रथम किया कि आप मेरा को चुन लो, नहीं आपको पोस्टिंग करा देंगे। उसने अपने द्वारा BSS साहब को कह कर पोस्टिंग करा। तो उससे लगातार हमने 6 मई को मैंने कार्यभार ग्रहण कर लिया। तो श्री महबूब वली जी उस समय प्रधान अध्यापक थे हमारे। अच्छा। और उसके बाद तो हमारा स्टाफ बाला ब्राह्मण जी थे, DK सक्सेना थे, आपके प्रकाश मिश्र थे, प्रकाश अवस्थी क्रियाकोट वाले वो थे, और जी पांडे जी थे संस्कृत के, पांडे जी से थे, और एक हमारे माधव पंडित जी थे, माधव चपरासी थे। और हमारा कृषि फार्म था, उसमें आदरणीय श्री छोटे लाल जी हमारे साहिब थे, के साहिब। जो फार्मिंग का काम था उसे टोटल पूरी देते थे। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे स्कूल में जब मैं गया था, केवल एक को था बैल, उसी को चारा वारा देखो डालने की व्यवस्था करती थी। तो कहने लगे, सर ये तो भाई बेटे तो क्या है, तो सेल कर दो और बाकी देखने जैसा हुआ। तो ऐसे ही चलता रहा और इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलता था वहाँ। एक तो जो अभिभावक तो करते थे उनको बेचारों को बस ये आदेश मिलना चाहिए, एक बच्चे को क्या करना, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, स्कूल का समय सब खोलना, समय से बंद कराना, बच्चों के खेलने की व्यवस्था कर रखना,
फार्मिंग की व्यवस्था देखना। एक वहाँ पे वो कर्फ्यू लग गया था जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी 25 सितंबर 77 में तो हमारे पोस्ट 80 वो 80 करीब था। 80 75 वहाँ उस दौरान मार काट हुई तो कर्फ्यू लग गया था। उस दौरान हमें एक दायित्व सौंपा गया कि साहब आप जो है पौधशाला तैयार करें। तो मैंने पौधशाला के लिए तैयारी करवाई, बेड बनवाई छोटी छोटी, और एक बोरिंग का इंतजाम कराया। सब पंपिंग सेट लगवा के हाँ तो लगवाया। उसकी सिंचाई करते थे। वो आपने बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ उसका। सारे तो हमने स्कूल में लगवा दिए पौधे, और कुछ पहले से लगे हुए थे वहाँ। और नर्सरी बेचने के लिए हमने 30 पैसे पर प्लांट कर दिया, भाई कोई ले जाओ। तो काफ़ी लोग उसे लेंगे वहाँ से। और वो सब हमने जो भी व्यवस्था थी बच्चों के भलाई के लिए ही उनको कुछ न कुछ बंटवा देते थे। और जो खेती बाड़ी की होती है भाई, जुताई होती है जैसे होनी है, ट्रैक्टर मंगा लिया किराए का। उसके बाद जब बुआई हुई तो सुविधा तो सब मिल गई थी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस स्कूल में रहने के बाद मैं वहीं पे रहता था। कुछ दिनों तक मैं स्कूल में ही रहा। टीम बनी हुई थी, 3 शेड बिल्डिंग में ही बनी हुई थी, 3 शेड में रहता था। और हमारा जो बैल था वो सामने वाले कमरे में ऊपर सारा दबक था, उसमें रहता था। सर्दियों में, गर्मी में बाहर करता था। तो किसी भी अभिभावक ने कभी भी ये शिकायत नहीं की भाई एक्सटेंशन टीचर जो बच्चों से काम कराते हैं। क्योंकि हमारा एक्सटेंशन स्कीम का जो था मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों को जो भी शिक्षा दें प्रैक्टिकली सिखाओ। बच्चों जितना प्रैक्टिकल करके बच्चा जानेगा वो अपने घर में करेगा, उसको समझने नहीं होगी। वो बहुत से बोल के अच्छे घरों में बताओ जाओ कभी करते नहीं काम। तो हमारे ज़माने का बच्चा चाहे बड़े घर का है चाहे छोटे घर का, सब बराबर घर पे भी काम करते थे। और विद्यालय में समय से आना, समय से अपना काम करके लाना, जो भी कार्य हम उनको देते थे वो कार्य बच्चे डेली का डेली चेक कराते थे। एक व्यवस्था बहुत अच्छी। इंटरवल के बाद में हम लोग खेल भागने के बहुत ध्यान रखते थे बच्चों के प्रति। और वहाँ पे मेहताब सिंह हुआ करते थे यादव जी, देवेंद्र सिंह उनका भतीजा था। वो भी उस दिन आप छोटे छोटे थे साथ उस टाइम, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ। तो वो मेहताब सिंह जो था कुछ बनावटी आदमी था। वो उसका भाई है जो फौजी है ना, राज बहादुर, उसका छोटा भाई था। तो वो आया एक दिन स्कूल में, मैं बच्चों को कबड्डी खिला रहा था। तो कहने लगा अरे मास्टर साहब बच्चों को एक तरफ बैठा दो, हमारा आप खेलेंगे। तो हमने इग्नोर किया, वो कोई बात नहीं, बच्चों को मैं खिलाता रहा। फिर उसने कहा ऐसे ही, जब मैं बच्चों को कहा मतलब बैठो आप बैठो बाहर। हम इसको मेहताब सिंह का थोड़ा कबड्डी देख लें, आप ध्यान से देखना। तो मैं बैठे उसे जो बन मेरा फेवरेट ब्रदर, उसको डीटी का नाम जीटर वो क्या नाम है? HMT जीटर 211 वगैरह। वो भी मैंने चलाना सिखाया। मैंने उनको खेत जोतना सिखाया,
टेलर कैसे फिट करे जा, सब प्रैक्टिकल करके दिखाता था। शत्रुघ्न को फिर एक दिन इच्छा हुई उसकी, भाई साहब ट्रॉली खरीदनी है। हाँ जी। कोई बात नहीं, आप ही जाओगे आज चाचा के साथ। गया वो, तो देर साथ में लौटे, शनिवार का दिन था। तो जैसे वो मोड़ पाए, जो जहाँ उनका चक था, वीरपाल सिंह का लेफ्ट हैंड का जो राइट हैंड का जो चक है, जी। वो सब बेच दिया था। क्या नाम है वो, तो मोटा सा भाई था एक, छोटा ट्रैक्टर वाले थे वो। कजरी में। हाँ, वो जैसे जाते हैं ना खरंजे से, खरंजे कजरी को उतर कर जब जाते हैं कजरी के लिए, तो जो पहला मोड़ है उस पर दाएं हाथ पर उनका मोड़। अच्छा जी। तो उनका मेघराज ने क्या मुझे फैसला नहीं, जी। देशराज यानी साहब उन्हीं अच्छा सर। पब्लिक स्कूल है। जी। और वहाँ 2008 से रिटायरमेंट होने के बाद मैं उनका दाखिला करवा था जी सर। बच्चों का। तो 2008 के बाद यदि 2009 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यानी 12 वर्ष तक लगातार खेल प्रतियोगिता में भाग लेता था मैं। ग्रैंड फादर रेस में 100 मीटर की ये फर्स्ट प्राइज है मेरे। अरे गजब। ये सब ये गॉडफादर रेस फर्स्ट हाँ। रेस 2018। अरे वाह। मुजफ्फरनगर साधन स्कूल, ये है 2015। मतलब 2019 तक के होंगे। 18। अरे गजब। 19 में तो आयोजन ही नहीं हुआ था, कोरोना आ गया था। और आपको बताएं जी, वो इतिहास भूगोल के बहुत अच्छे थे। वैसे तो हमारे ज़माने में आपके विद्यालय में जो स्टाफ था वो पूर्णतः पारंगत था। सभी लोगों में बच्चों के प्रति पूरा स्नेह, और जी का बस थोड़ा ही ऐसा होता था वो टाइम पर अपना पढ़ाई और जी। खत्म हो गया। एक मिनट रुकिए। ये आपका बचपन, आपकी शिक्षा कहाँ से आपने ग्रहण की, और क्या ऐसा अलग मिला सर आपको जिसकी वजह से आज आप जो हैं वो हैं? ऐसा है, हमारी जो बेसिक शिक्षा है वो प्राइमरी स्कूलों से ही पढ़े हुए हम लोग हैं। उसके बाद हमने हमारे नियरेस्ट कस्बा है कांधला, उससे हमने इंटर पास किया था सन 1969। और पूरे ज़िले में 2 फर्स्ट क्लास आई थी, एक तो मेरी थी हिंदू कॉलेज में, और एक लड़का अशोक कुमार था दिल्ली का, जिस जाट कॉलेज मुजफ्फरनगर, केवल 2 फर्स्ट डिवीजन। तो जब फर्स्ट डिवीजन आ गई और मेरा दाखिला पंतनगर यूनिवर्सिटी में हो गया इंजीनियरिंग में, तो मेरी 2 साल 3 महीने की वहाँ पढ़ाई हुई। उसके बाद वो तो बीमार हो गया था, कैसे बोर्ड को। तो वो जो टाइम मेरा पंतनगर यूनिवर्सिटी का गुजरा है 2 साल 3 महीने का, प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं उसको, तो बेटे वो जीवन का स्वर्णिम अवसर था। इतने अच्छे प्रोफेसर्स, इतना अच्छा अनुशासन मैंने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। वहाँ के जो वाइस चांसलर थे डॉक्टर ध्यानपाल सिंह ठाकुर थे, शाहजहानपुर के थे वो, उन्होंने इतना बेहतरीन यूनिवर्सिटी को संभाल रखा था। पूरी मतलब वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन गई थी।
एग्रीकल्चर। सही बात है, ये बात तो है। हाँ। और उस में बेटे मुझे शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। वहाँ मैं कबड्डी कैप्टन बना, पहले हॉस्टल का, फिर यूनिवर्सिटी की टीम का, कबड्डी टीम का। और मेरे खेल में इतनी पहले से रुचि रहती थी कि क्योंकि हमारे पापा जी भी खेल के पूरे वो रहते, हॉकी के बेस्ट प्लेयर, जिनको एक अंग्रेज ने जो मैच देख रहे थे हमारे पापा जी का, उन्होंने ये कहा था ये बच्चा अगर मिलिट्री में जाना चाहे तो हमें इसको अफसर बना के अभी भेजते हैं। तुम्हारे पापा जी ने मना कर दिया था कि बेटे मैं मिलिट्री में नहीं भेज सकता। तो उनकी प्रेरणा एक ऐसे रहा माध्यम हमारा कि पूरे के पूरे सिस्टम को जो है मेंटेन करके चले। और वहाँ से लौटने के बाद मुझे भाग्य प्राप्त हुआ एक्सटेंशन टीचर का। मैं उस टाइम ग्रेजुएट हो चुका था और अपने स्कूल में जब ज्वाइनिंग दी तो मुझे पता चला कि भाई इस स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत अच्छी है। अब भाई यहाँ पे अध्यापकों का स्टाफ बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत ठीक ठाक चलती है। तो मैंने क्योंकि मैं लोकल रहता था गांव में, तो मुझे एक बहुत रुचि पैदा हुई और मैंने अपने आप को ये डाल दिया। मैं कहा भाई जो बच्चा स्कूल समय के बाद पढ़ना चाहे तो वो मोस्ट वेलकम, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ा ऐसे। तो मैं इस तरीके से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। तो पढ़ाते वो का नाम कुछ दिन बाद बच्चों के अभिभावक आने शुरू हुए। कहने लगे मास्टर साहब देखो आप भी प्रदेश में हैं, बच्चों के साथ रहेंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत लेना चाहिए पैसा। उनका ऐसा है, ये शिक्षा ऐसी चीज़ है, ये बांटने से किसी नहीं बढ़ेगी, मुझे पैसे की अभी आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा बाद में पैसे नहीं, तो मैं 1 साल 2 साल ऐसी तरकाया रहा। तो फिर लोगों का रुझान शादी छोड़ने लगा, हमसे प्यार बढ़ा दिया बहुत लोगों ने। इतना हो गया कि हमारी मजबूरी भी होगी, वो पढ़ाना बच्चों को अलग से देना पड़ेगा। उधर बच्चों का टाइमिंग सेट करना, विद्यालय समय का पालन। मगर जो बच्चा प्रार्थना के समय को होगा दूर खड़ा रहेगा, बाद में प्रवेश लेगा और उसको पिटाएगा। तो 1 सप्ताह रूटीन चला, बिल्कुल बच्चे पूरा स्कूल विधिवत खुलने लगा, टाइम से पीरियड लग रहे, सारे टीचर्स जो हैं अपने अपने अध्यापन में पूरा कुछ लेने लगे। तो बच्चे और लोगों के बीच में जाकर जैसा कोई गेहूँ की बुआई कर रहा, उसे बता दिए भाई तुम इस तरह कभी कब बोओगे तो ये इधर निकलेगी, आप कल्टीवेटर के पीछे बोओगे ये इधर निकलेगी, आप इसमें DAP खाद लगाओगे ये इधर निकलेगी। ये आप जितना भी इसका ध्यान रखोगे उतनी मजा आएगा। तो वही पैदावार होने लगी। जिन लोगों के जया ध्यान बोया जाता था उससे, तो वो 2 कुंटल बेगा निकलता था। हमने 3.5 कुंटल का प्रयोग करके 1 बीघे में 3.5 कुंटल सामान्य रूप से। अरे मगा भाई 70 रुपये गया तो भाई जो कुछ कहते वो तो खादवा कर लेते वो 70 रुपये के। हाँ बेहतरीन इनकम होती थी। तो पूरा वो हमारी एक सी करते थे काम। कृषि को आपने मेनली जो फोकस करा, हाँ ग्रामीणों के कार्य में इतना लगा दिया, एक इतना व्यावहारिक आप हो गए, मतलब जो अपना बच्चा परिवार समझ जो बच्चे वास्तव में
वो जो प्रथानीश्वर बना ना, तो उसको भी लगन नहीं हुई ये घर को ये करना चाहिए था। जी, ये जो आपने मतलब रग पकड़ी है गांव की, ये काबिल तारीफ है। यो क्योंकि हम गाँव के रहने वाले हैं, जी सर। वो हम सब चीज़ें जानते थे, मगर यार जो बच्चों को हित के लिए कार्य है, इसमें समय भी भाव से जितना कर देंगे वही हमारे प्रसाद है। और वही बना दे बेटे, इतने लंबे टाइम इतने सम्मान के साथ पूरा गांव नहीं, पूरा गवांड मैंने आसपास के गांव, आपका कुदिरना, आपका मदारीपुर, आपका रामपुरा, आपका पराजरसा, आपका मधुआमई तक के बच्चे, घोसगामा के बच्चे आपके रहते थे हमारे यहाँ। मधुआ मई तक के हाँ साथ। हाँ, ये आदत है। अच्छा, और वो वही जो का नाम जो काम आपका घुसगावा, जो गुड़गावा, राम कुमार जी का गांव, और वो भी क्रिमिनल थे बहुत तगड़े। उनके सामने प्रधान जी बीमार थे हमारे कचहरी में, और वो प्रमुखी में खड़े हो गए राम कुमार जी। प्रधान जी ने समझाया उन्हें, कहने लगे देखो तुम देर से देर न चला करो, तुम्हारा ऐसा काम है, तुम्हारी जो रंजिश रहती है तो बच कर लेना चाहिए। और व्यक्ति उसी दिन भगवान ने बताया क्या तो लगे तो बदमाश पीछे उसी दिन मिल जाते। तो उस समय सर प्रधान जी कौन थे? हमारे गाँव के वो वीरपाल सिंह थे। वीरपाल सिंह, ये शत्रुपन जी के घर में। हाँ, अच्छा अच्छा। वीरपाल सिंह तो हम समझो 90 में आ गया था मैं, तो प्रधान जी भी मुझे चढ़ गया था। उसके बाद में फिर वो शायद उसकी लेडी सीट हो गई थी, वो उसकी अशोक की वाइफ बन गई। जी फिर उसके बाद अशोक का लड़का बन गया। फिर अशोक के लड़के के बाद एक वो सेवन कास्ट सीट होगी, फिर वो लड़का बढ़ गया। उसके बाद फिर सोनू बढ़ गया, फिर यूँ बन गया विजय। तो घोड़ा चैनल चलाए, और भाई सेंटर वेंटर भी लोगों को समझाता था यार तुम लोग बाग को डालते हो अपने सेंटर पर पर्ची बनवाओ, वहाँ पर्ची पर बहुत महंगा जाए बेका करना, आप पैदावार बहुत अच्छी होगी। तो बहुत बात मानी लोगों ने हमारी। फिर हमने एक चारा उद्योग बताया उनको, आप ज्वार बो, और ज्वार बो के उसको यहाँ क्यों बेच रहे, शहर में ले जाओ। और मधुआ में घंटा लग रहा, तुलवा लग रहा वहाँ, और वहाँ तक जाके वेट बता दिया, पर्ची दिखा दी, अपना कैश पेमेंट लो, रोज का रोज पैसा आ गया तुम्हारे पास। तो कजरी तक का चारा भी जागृत था बिकने। तो मतलब एक तो मैं कहीं शर्म नहीं लगती कि भाई शर्मारे और देश के आदमी भाई, हम तो बिल्कुल गांव के तरीके से रहे, सामंजस्य स्थापित करके रहे, छोटे बड़े का बिल्कुल अंतर ही नहीं रखा भाई जाति का छोटा और बड़ा, कोई जाति का छोटा बड़ा नहीं थे, बड़ा होता है तो पढ़ा लिखा होगा उसको बड़ा कहेंगे। तो जाति से बड़ा छोटा नहीं होता, मुन्ना में तुम्हारा जो मूल्यांकन है ये अधूरा है। हाँ, और मेरे ख्याल मेरे सामने ही इतना खुल गया था मामला, सब एक दूसरे सब प्यार समझते थे, चाय वगैरह खूब उड़ती थी हमारी। हम तो मैं और हमको छोटे लाल को ही कह रहे भाई बढ़िया सी लाभ कर जुगाड़ करके, बहुत बढ़िया, इतने प्यारे लोग थे आज भी। मैं कह रहा हूँ भगवान जहाँ भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत प्यारा तेरे पापा का, बहुत प्यारा आदमी था, बारिक भाई। और बहुत मतलब वैसे भी मुझे बड़ा वो होता था उसका अलग सा प्रेम से। सर ये द्वारका मास्टर साहब, वो प्राइमरी में पढ़ाते थे। नहीं सर ये द्वारका, अच्छा वो इसका क्या नाम, गायत्री वाला, गायत्री परिवार वाला नहीं और? सर, ये द्वारका मास्टर साहब को आपने पढ़ाया है?
ये सुरेंद्र पाली जी, द्वारका, क्या नाम है, सीतापुर क्षेत्र में द्वारका नंदन महाराज जी, जो शायद पूर्वत आप ही के छात्र हैं। जो अगर महेंद्र सिंह के ज़माने के हैं जी जी। तो शौरन सत्रन है और सुरेंद्र पाली जी का नाम था। शैलेंद्र मास्टर जी का लड़का वही उसमें हॉस्पिटल में है, 7 क्लास में 19 में। इसका महेंद्र पाल का भैया। अच्छा जी। हाँ, मैं वो हॉस्पिटल में ही है, सरकारी में। हाँ, आचार्य महेंद्र सिंह है ही डिप्टी डायरेक्टर, और वो ये का नाम अजय की आपको बताई दी थी, और वही उसमें मुझे समय लग रहा, और वो रिंकन सिंह बताई थी तब तो फिर बेचारा वो भी पीछे सबको पकड़े में, और ये आई है सही। तो मैंने सोचा मगर भाई इस तरह के बैच चलाएंगे फिर, लेकिन वही बात है कि जब किसी चीज़ को ज़्यादा ध्यान से करेगा आदमी तो फिर वो प्रमोशन वाला चक्कर चल पड़ा। प्रमोशन के चक्कर में बस तो थोड़ा आदमी सोचे अगर मेरा पोस्टिंग वही हो जाता, होता मेरा वही तो मैं करवा रहा प्रमोशन में, तो वही अपने घर में देख लेंगे। इसमें सर यहाँ पर कब आए आप? 1990 में यहाँ तो हमने बेटे ये ले लिया था, 1982-83 में ले लिया था। फिर 90 में हम आ गए थे डिप्टी बन के, SDA बन के बुलंद से सितंबर 1990 में। सितंबर 1990 में खंड शिक्षा अधिकारी बनकर आप मुजफ्फरनगर आए। 5 साल आना। जब ये हमारे पास सब इंस्पेक्टर, सब डिप्टी इंस्पेक्टर, वो सब डिविजनल इंस्पेक्टर। हाँ, नहीं, सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स SDI, उसके बाद DI होता था, उसके बाद BSc। अच्छा। BSc भी नहीं होता था, उसके बाद DIS होता था। SDI, DI, फिर DIS, फिर इसकी 1975 में बेसिक शिक्षा का वो गठन करके BSc बना दी गई, BSc बना गया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। SDI का प्रमोशन दिया जब वो विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे 1989 में चीफ मिनिस्टर। उन्होंने यह घोषणा करी कि SDI जो पद SDI के हैं उन्हें 40% एक्सटेंशन टीचर से फिलअप करेंगे। हमारा कोटा फिक्स कर दिया, SDI बन गए, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया 19 सितंबर 1990। सेना के 5 साल बहुत विनम्र से टॉप क्लास का। पहले ही साल मुझे प्रशस्ति पत्र मिला, जनगणना हो रही थी वहाँ 1990 में। तो जनगणना में हम लोग जो थे, जो SDI लोग थे, उनके सुपरविजन में पूरा ब्लॉक दे रखा। तो मैं एक ऐसा SDI था जो सबसे जूनियर था, और लखाटी ब्लॉक को मेरा पोस्टिंग था। वहाँ के जो मेरे सुपरविजन को DM ने सराहना दी और मुझे प्रशस्ति पदक दिया, उत्कृष्ट कार्य करता रहा। मैंने सोचा यार मैं कल का ड्यूटी बना हूँ, तो जाता हो तो भगवान जी ने प्रसाद दे दिया। प्रशस्ति पत्र मिलना बहुत बड़ी बात है भाई। सही बात है। जब के जो हमारा विभाग है इसकी छवि बहुत अच्छी नहीं थी। लोग वागू से जहाँ थे निरीक्षण करने के नाम पे एब्सेंट पकड़ लिया, पैसे ले लिए, छोड़ दिया,
यानी भ्रष्ट तंत्र होगा था। हम उस तंत्र को झेले हुए थे, तो निकल गए दूसरे से एक्सटेंशन स्कीम से। तो मैंने बेटे यकीन नहीं करेगा, मेरे पे बुलंदशहर जिले में 3 तो ब्लॉक रहे हैं मेरे साथ, 3 रेगुलर 5 साल तक। डे 3rd का परमानेंट चार्ज रहा, परमानेंट डे 3rd का। उसमें मैं जो समिति होती थी मान्यता की, उसका मैं वो भी होता था सचिव। अच्छा। BSA मुझे रखा कर रहा था। मैं लगा यार ये लोग भाग जा और उन्हें मुझे नहीं है तो तुम रहोगे मेरे साथ, और मुझे परमानेंट चार्ज देते थे यही कभी सबसे जूनियर है यही को। और इतना टॉप क्लास चला बेटे, मैं बताऊँ आप अपने मुँह से क्या पढ़ाई करूँगा। मैं उससे कम 8 अध्यापकों के एक टाइम में, एक दिन में 8 अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कराई मैंने। आज ही प्रभारी बना एक ब्लॉक का निरीक्षण करने गया, DI मैडम थी, उसे लेके गया। जीप में ही चला था BSA की ड्राइवर का कैंसर था, वो हमारी जाति का लड़का था जान, तो कैंसर था। मगर बेटे तुम कभी धोखा दे देगा हम भी मर जाएंगे। तो मैंने उसको बाइक पर डाल दिया, मेरे पर लाइसेंस था परमानेंट, मैं चलाता था। तो ये समझो आप, इतना बेहतरीन अनुशासित रहा मैं उस जिले में। मेरे अलावा ऐसा छा गया, अगर चौधरी साहब के पास चलो कोई काम हो बिना परेशानी के, आप समस्या खत्म हो जाती है। जब 1995 में मेरे ट्रांसफ़र का टाइम था, तो जुलाई में हमारी मैडम वो मेरा बहादुर मुझे भी ऐसे थे, तो उनसे पहले चार्ज मिला था। तिवारी रिटायर हो गए थे बरेली के, श्री चंद्रपाल तिवारी, वो रिटायर हो गए थे हमारे। तो उसमें 1992 दिसंबर जो राम सरोवर में झगड़ा हुआ था, गुलाब सिंह गोली चल रही थी वो। उस समय हमारे अध्यक्ष जिला पंचायत श्री के शर्मा जी हो करते थे, कांग्रेस के थे, और बहुत यंग ब्लड एकदम आपकी वर्क में होगा उस समय। और वो उसके ससुर साहब हेडमास्टर थे, विकास से था शिकारपुर शहर का शिकारपुर बहुत प्रसिद्ध है, उसके वो रहने वाले थे। तो एक सेहतपुर बैरी नाम का विद्यालय था, उसमें वो ट्रांसफर चाहते थे। तो ये से साहब जो थी मैडम थी, उसने उनको 1 जुलाई को बुलाया, मैडम हमारी मिसेज के मामा जी हैं, अगर उनका ट्रांसफ़र आप नहीं करवा पाते तो मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा घर पे ये शर्त है। उसके बाद बेटे क्या हुआ, ऐसे मैडम कर लगी जी वो तो 30 जून खत्म होगी, आज तो पहले जुलाई है, अब तो अधिकार नहीं खत्म हो गए हमारे, तो नहीं कर पाएंगे हम। मैं बैठे ही था बराबर में, मैं कहने लगा मैडम ट्रांसफ़र हो जाएगा, कल ही हो जाएगा। मैंने आश्वासन दे दिया, मगर सर कल आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैडम कहने लगी कैसे करोगे बेटे, जी वो रिटायरमेंट पे थी मैडम भी, वो हमें बेटा कहेगी कुमार सुल्ताना जाफरी मेरा, कुमार सुल्ताना जाफरी। तो बेटे आप यकीन नहीं करो, मैं कहने लगा मैडम को, मगर आप मैं गाड़ी लेकर सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आ जाऊँगा, 7 बजे के स्कूल हैं, सेहतपुर बैरी स्कूल का निरीक्षण करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल।
वहाँ मास्टर जी नहीं मिलेगा, मुझे पता है, सही में सरकारी मास्टर हैं। मैं तो 3 वो लोग देख के मैं तो नस जानूँ। और वो जब नहीं मिलेगा तो प्रेम पत्र छाप लेते हैं, उसे प्रेम पत्र दे देंगे, वो तो अटैच कर देंगे दूसरी जगह, और वो उसका तबादला वहाँ कर देंगे प्रशासनिक। दोनों काम अलग हो गए आपके। बेटे मैं गया, इत्तेफाक से स्कूल बंद, एक बेचारे शिक्षा मित्र आए मिले, उसने कहा जो भाई सर जी कैसे करें इनका रजिस्टर उपस्थिति और खतरवार मैंने दोनों रंग दिए हुए। और वो लेटर जो पहले लेटर हाथ से लिखा जाता था, एक मशीन होती थी हाथ वाली स्टोन पर, स्टोन भी ऐसा होता था, वो मतलब ही सा उसके मतलब की चीज़ होगी तो नहीं करें था। हमारे बी साहब ने हमें सिखा दी थी एक ट्रिक, जब तुम दोनों अधिकारी, एक ब्लॉक का अधिकारी एक जिले का अधिकारी, वही आदेश बनाओ और अपने नीचे साइन कर दो, बी एस करा हो यहाँ, और वही जो कार्रवाई करनी, सस्पेंड करना, रोकनी, जो करनी कर दो। तो साहब हमने लेटर बनाए रखा था, साइन करे मैडम, दिया उसका अटैचमेंट डिवाइस ब्लॉक में सरकारपुर वाले का, और उसको जो पन्नालाल जी से शर्मा जी, पन्नालाल जी से बैरिकेड मास्टर शाम को आए हमने एक मास्टर जी को भेजा, पन्नालाल के आदेश दे के, मगर बेटे ये आदेश आज पूछा देंगे, और मगर पन्नालाल जी से ये लिखवा के लेना, कारोबार गिरने का लिए तेजपुर मेरी का, मुझे सोचना देनी है बुलंदशहर ये सब के। ओके ठीक है सर, कर दिया जमा 2 बजे फिट, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हम 2 तारीख को तो वो ऐसी आदत का लड़का था बेटे, उसने टॉयलेट भी इतना बेहतरीन बनवा रखा था, थोड़ा अखबार भी वही पढ़ रखा था टॉयलेट में बैठ कर, और मालिया अधिशासी अभियंता बुला लिया किसी विभाग का, बैठा दिया, 2 घंटे बैठा इंतजार कर रहा साहब होंगे, और वो और हम लोग गए सीधे एंट्री, भाई बी एस साहब आ गए, बी एस साहब गए, मैडम जी मिल लिया, मैं तो थोड़ा सिटी में गए थे कुछ काम, मैं जाकर कहा मैडम से, मेरा बेटे आपका काम तो हो गया, जी क्या आपके मामा जी का तबादला हो गया बेटे, और उन्होंने आज कार्य बाहर गिरने कर लिया सेतपुर में। अच्छा जी, और बताओ ये नु कह रहे हैं मुझे 5 साल वक़्त हो लिए, मैं अध्यक्ष हूँ पूरी उसका बेसिक शिक्षा का, और मेरे बिना पता नहीं चलता, और ये तो आज आप नहीं कराया देता वाला, आज भी तो करा नहीं गए। इतना अध्यक्ष जी भी आ गए, वो बात उनका सामने आई, कहने लगे मैडम को ये BS से होना चाहिए था, ये डिजर्व करता है इस पोस्ट को। मैडम आप लोग तो बस साइन वाले हो, देखा तुम्हारे दिमाग में थी कहीं ये तबादला हो जाएगा, गलती वाले को पनिशमेंट दे दिया, वहाँ कर दिया, सुविधा वाले को सुविधा दे दी, हल्दी लगाना फटकरी, जब वो तो बेटे ये काम करा मेरे खिलाफ, पूरे जिले में ये माहौल बना कर, हम लूट के पीछे नहीं थे, हमारे बीच से भी इतना ईमानदार था, कहने लगा चौधरी साहब मुकद्दर से जाकर कहीं नहीं मिलने का कुछ, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं, मगर साहब मैं तो खुद ही ऐसा आज हूँ तो हाजिर रखूँ। तो बेटे इतना चौक का चलाया, तो उस अध्यक्ष के बाद
सारा जिले के अध्यक्ष और मंत्री मास्टरों के मिलने गए। कहने लगा साहब हमारी समझ में एक बात नहीं आती, इस जिले में तो डेई हैं और USDA को चार्ज दिए हुआ तीसरा दिए डे वाला, और कोई भी BS है ये तीसरा BS है इसी जाति ने, क्यों ऐसा क्यों कर रहे, इसी ने रहे जो उन्हें देना चाहिए। तो हमारे अध्यक्ष जी कहने लगे भाई वो तो बेसिक रूल में है, जो भी वैसे रखा का वो रहेगा, तुम कौन हो, ये तो BSA का वर्कर है, आप BSS को। खैर अध्यक्ष जी ने कहा हमने ऐसा है डिप्टी साहब ने कहा अगर तुम लोग दिमाग में थोड़ी भी खुरापात हो तो लेस मात्र भी खुरापात को निकाल दो दिमाग से, न रखें, अदरवाइज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो बहुत ईमानदार और बेहतरीन ऑफिसर है। एक एक पूरे जिले के एक एक स्कूल की नज़र है इस पर, हर स्कूल में लगे हुए साहब। मास्टर जी पूछ रहा उसे भेज दो ऊपर, भेज दो कोई वो, मैं क्या वो आया BSA साहब तो ना के पूजा कर रहे थे, बड़े डिप्टी साहब तहमद करूँ बैठे थे, मतलब तो लेकर अब मैं नागनी की देरी बता, मैं भी अपने कमरे से निकलने वाला ही था, या वो बनियान पर रखी थी और तहमद तो राम जब आया खड़े और थम पड़ा, बात करने से होगा तो अरे एक मुन्ना सा भर गया सस्पेंशन का, तो भूख लगा जी। जैसे मैं बाहर निकला मुझे धड़ाम की आवाज़ ही, मैं जी क्या बात, पैर पकड़ लिया, यकीन नहीं करोगे मेरे पैर पर नतमस्तक हो गया वो। तो कहने लगा डिप्टी साहब मैं आपकी कलीग हूँ, मुझे बख्श दो, मैंने नहीं जाना था अफसर क्या बर्बाद हो जाए, मैं बर्बाद हो जाऊँगा साहब, मैं आज के बाद अगर शराब पीऊँ सब पैसा, मेरी तनख्वाह अगर बंद कर दी मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, मैं बच्चों तो तनख्वाह कर दी बेचा इनका सब सज दिया तो सब बोली, मगर BSA साहब के पास उनके पास पैर पकड़ लिए, पंडित आदमी था मान जा, कहने लगे मिस्टर इस प्रकरण के मालिक हैं चौधरी साहब, डिप्टी साहब, उनकी रिपोर्ट पर आप निलंबित हुए हैं, 10 बजे ऑफिस में चलेंगे, रिपोर्ट सामने आ जाएगी, मुझे केवल इतना ही अधिकार इसमें, प्रकरण चौधरी का है जो आज बेटे। फिर वो शिकारपुर वो लोग के इंचार्ज भी DI साहब उसे चार्ज भी ला रखा था, कुछ कम साथी रह गए थे हमारे, तो 2 ब्लॉक का चार्ज उन्होंने दिवा दिया था DI साहब, उनके बच्चे जवान नहीं थे, मगर 2 पैसे का खर्चा होता मेंटेन होता रहेगा। तो हम लोग साहब आगे भाई, और वो आनंद स्वरूप जी ये सब हमने कहते बेटा, वो गुस्सा किस बात पर था, एक दिन बड़ी मेज पर BSA साहब की आके 3:45 बजे शराब के नशे में धुत, अरे मैं देख लो आप BSA साहब भ्रष्ट हैं, वो है डेढ़ उन्हें स्टार्ट था, यार मैं अगर इसको कुछ कहा नहीं तो ये तो यूँ समझेंगे BSA साहब अगर चौधरी हमारी तरफदारी नहीं करी, बेटे मैंने सुनी तो उसको कट्टा पकड़ लिया मास्टर जी का, जानती तकड़ी भाई मास्टर जी तो पीछे हो रहा था मैं टाइम, बड़ी अच्छा तंदुरुस्ती बनी थी जब कजर सा अच्छा आके मैं माँ का अब तो भाई जल्दी मेडिकल कराऊंगा मैं,
उसने जिले के महामंत्री जो था उसने हाथ पैर जोड़े, हाथ जोड़े, कहने लगा डिप्टी साहब मेरा नाम होगा बदनाम, आज इसे हाथ छोड़ दो। मगर शराब पी के आया हो और मेरे ऐसे बोस को कह रहा है बड़े से जो देवता आदमी है, ऐसा और हम ही कह लगता है आपको गलत, आपके तो मेरे पसीने छूटे नहीं कसम का, यूँ काम है बेटे। फिर मैंने कहने लगा मगर वैसे साहब एक बात भी मैंने सुना कि बुजुर्ग से माफ़ करने वाला बहुत बड़ा हो। तो मैंने साहब पार्डन करता हूँ मैं, और लोग बाग कहते हैं भाई इस्तिगासा कर देते हैं लोग, मगर देखी जाएगी वो लेटर तो हमारे पास है मंत्री जी वाला, इस्तिगासा किस चीज़ का करेगा? ये करेगा मेरी मानहानि हुई, मैं सस्पेंड ही हुआ नहीं, मगर जा सस्पेंड भी नहीं करता और तुझे छूट है इस्तिगासा करने की। कहने लगा डिप्टी साहब आप ऐसे अधिकारी हो, बहुत दूर तक से सोच रखी है आपने, मेरी हिम्मत है, मैं तो कसम खाता हूँ आज के बाद आपको जिले पे नहीं दिखाई दूँ, स्कूल में पूरा टाइम दूंगा जितना। और मगर एक और सुन, तो विकास का बहुत रुपया खा रखा है पूरे ब्लॉक का, 20-20 हज़ार रुपये तुमने बिल्डिंग का भी दिया, मरम्मत का वो भी खा गया, सारे का हिसाब लेना पड़ेगा तुझे, वो जमा कर दे बेटे, सारा हिसाब जमा करा दिया, सस्पेंड पूरे जिले में गया, पूरे प्रदेश में पहुँच गया सस्पेंड, और हम आनंद स्वरूप फिर भी 2 महीने बाद कागज में सस्पेंड रखा, तदगाड़ कह दिया बेचारी की रोके था गरीब पंडित ने। फिर उसकी वाइफ ने उसने निमंत्रण दिया मुझे, कहना बस आप कुछ है घुमाओ को कुछ नया रंग दे रहा हूँ, और अब सब आदमी कभी गड़बड़ करते बचा था साहब, आप दूसरा मास्टर की रूह कांपती है क्या? किसी भी ब्लॉक का अध्यक्ष हो, किसी का भी हो, पूरे का हो, शराब किया स्कूल से टाइम का आना, हमको भी साहब टाइम से आना पड़ता है, और हमारे गवर्नमेंट की सुविधा दे, और आप लोग एक काम दे रखा, और उसमें चोरी करो, और उसमें सोचो आप भाई मक्खन लगा दिया, आज भी जो पढ़ाई में चोरी कर लिया, बहुत अच्छा करें बेटे। कहने का तात्पर्य ये है, उसकी मैडम ने एक दिन निमंत्रण को बोला, बेटे भगवान की आदमी साक्षी मन है, उसकी मैडम ने पंडित थे वो, जब मास्टर जी ने खड़खड़ी सेतपुर बेरी गांव का था रहने वाला, जहाँ हमने वो बिना मास्टर को चुनवाया था, वो अपने सारे का पुल्लू लेकर मेरे पैर छुए। मैं कहने लगा देवी जी आप तो पाप चढ़ा रही है, मैं तो जाट आदमी हूँ, हम तो पंडित हूँ घी खा रहे हैं, और आप मना कर तो बेटे इसके क्या सब थे डिप्टी साहब, आप तो हमारे भगवान, जब से आप आए ना हमारे आदमी को आपने पकड़ा था एबसेंट, उस दिन से हमारे घर में दीवा जला लगा, उस दिन से तनख्वाह लगी, हम तो जी 2 पैसों को लौटा। भगवान आपको तरक्की दे, आप जैसा अधिकारी हमने तो सुना ही था, कहते रोज सुना थे, और भाई आज वहाँ के मास्टर पकड़ लिए, आज वहाँ का पकड़ लिए, मैं तो आज देखा आपको, आप तो बहुत अच्छे, और बेटे हमें तो वो भी 75 साल का हो गया, मैं तो वही चीज़ हो गई। यहाँ BDC नियम ने जो है हमारे सारे 2 ब्लॉक का चार्ज ABSF है, एक का जमुना खादर में, एक का हिमालय की तलेटी में, आदमी 21 मौजूद
22 ब्लॉक, वहाँ 11 ब्लॉक और 21 आदमी एडजेट है, तो 2 तो चले गए एडजेट, रह गए 19। मेरे ब्लॉक में एडजेट की कोई नियुक्ति नहीं रही। आपको नींद आने लगी? आपको नींद आ रही है? अच्छा, सभी शिक्षक भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई परिवर्तन लाना चाहते हो तो आपको कुछ बिंदुओं पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जो कक्षा आपको दी जा रही है उस कक्षा में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे का क्या स्तर है शिक्षा का। अगर शिक्षा के स्तर का आपने पहचान कर ली तो उसके उन्नति में आप जो है बहुत सहयोग कर सकते हैं। अगर आपने बच्चे के स्तर को नहीं पहचाना और आपने शिक्षण कार्य शुरू कर दिया, पता लगा कि क्लास बदलते बदलते कक्षा 5 आ गई और बच्चे को अपने फादर का नाम, अपने भाई का नाम, अपनी बहन का नाम तक का ये ज्ञान नहीं है कि कैसे लिखेंगे। एक तो सबसे पहला संदेश यही है कि हमारे जो बेसिक शिक्षक हैं उनको जो सिलेबस दिया गया है बच्चों का, उस सिलेबस को पहले आरंभ में पढ़ें, फिर इसको समझें और सिलेबस को ये सुनिश्चित कर लें कि हमें सिलेबस के अनुरूप बच्चों को किस तरह शिक्षण दिया जाए। जो हमारी TLM होती है उसकी सहायता ली जाए। TLM के सहयोग से जो है बच्चे को करके सीखने की कला मिलती है। तो बहुत सी बार ये देखने में आया कि बच्चा कक्षा में प्रवेश ले लिया, गुरुजी ने सिखाना शुरू कर दिया, भाई ए का ना रा का हम, और पता चला कि पूरा पढ़ भी दिया और बच्चे को उसमें कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा। उसके लिए प्रैक्टिकली ये संभव होना चाहिए कि हमारा बच्चे का जो हम स्तर लेके चले थे उस स्तर के जानने के लिए, पहचानने के लिए, उसमें खरा उतरने के लिए हम उस मिशन में कामयाबी के पथ पर चल पड़े हैं, नहीं चल पड़े हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि पहले अल्फ़ाबेट का पूरा ज्ञान हमारे शिक्षक को भी होना चाहिए। अल्फ़ाबेट को किस प्रकार यूज करें, किस प्रकार बोलें, बतलाएं, जिस तरह बच्चा समझ सके। 2 तरीके होते हैं बच्चों के। एक तरीके से बच्चा अपने शिक्षण कार्य में पूरा शिक्षण में केंद्रित होकर पढ़ता है। बहुत से अध्यापक इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बच्चे हमारी तरफ देख रहे हैं या नहीं देख रहे। 1 मिनट में आए, सबसे पहले अपने गुरुजनों का सम्मान पैर छुएं या नमस्ते की प्रक्रिया जो भी अपनाई जाती है क्षेत्रीय, उसको अपनाएं। अच्छा होगा कि प्रत्येक छात्र अपने संबंधित गुरु लोगों के पैर छुए। दूसरा ये कहना चाहूँगा कि जब बच्चा घर से चलता है तो बच्चे को ये ज्ञान होना चाहिए कि यार मैं ज्ञानशाला में जा रहा हूँ, चाहे मेरे प्राइमरी शिक्षा दी जा रही है, अपने गुरुओं का भी सम्मान करना सीख गया मैं। लेकिन जिस पाठशाला के लिए मैं तैयार होकर गया उस पाठशाला में मेरे मम्मी और पापा भी थे। सर्वप्रथम जब बच्चा सो के उठे तो मम्मी और पापा और जो भी घर में सीनियर सिटीजन हैं या उससे संबंधित लोग हैं उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद विद्यालय आएँ नहा धो के, और विद्यालय आने के बाद अपने गुरुओं के पैर छुएं। उसके बाद अपनी प्रार्थना वगैरह शुरू करने के बाद जब आपको कोई भी उपदेश या संदेश दिया जाता है क्लास के लिए या
प्रधान अध्यापक जी के लिए के द्वारा या सहायक अध्यापकों के द्वारा, तो उसे बहुत समझ बूझ के साथ सुनना चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। जो बच्चा शिक्षक द्वारा दी गई प्रेरणाओं का रोजाना ध्यान रखता है, अपने कार्य को समय से पूर्ण करता है, अपने गुरुओं का सम्मान करता है और अपने गृह कार्य को प्रतिदिन घर जा कर के पूरा करता है और उसको याद करके आता है, वही बच्चा अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन कुछ देखने में आता है कि कुछ बच्चे, उनका जो बैठने का तरीका है, उनकी उनकी जो बैठने की मित्रता का दायरा है, वो कुछ अच्छा नहीं होता। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे मस्त चीज़ होती है कि वो अपने ऐसे साथी चुने जो उनकी पढ़ाई में रुचि हो, जो एक दूसरे का काम करने में प्रेरणा में खरे उतरते हों, अपने गुरुओं का सम्मान करते हों, अपने माता पिता की आज्ञा मानते हों। ऐसे बच्चों को ही अपने सहपाठी बनाएं। कुछ बच्चे जिनकी आदतें कुछ गड़बड़ होती हैं, वो क्लास में भी गड़बड़ करते रहते हैं। ऐसे बच्चों को मैं उपदेश देना चाहूँगा कि वो सदैव ऐसे बच्चों से दूर रहें जिनकी आदतें उनके अनुरूप नहीं होती। अगर बच्चा उस आदतों के अनुरूप चलेगा जो उसने माँ बाप ने उसको आदतें सिखाई हैं, जो बच्चे के आचरण में गुरुजी ने उसका योगदान दिया है, और जितना भी कार्य गुरुजी जी के द्वारा दिया जा रहा है उसको उसी दिवस अगर बच्चा पूरा कर लेगा तो उसको भी प्रसन्नता होगी। और घर पर जब पढ़ाई लिखाई का जब रिजल्ट आता है, बच्चे का प्रोग्रेस जाती है, तो बच्चा जब अपनी प्रोग्रेस को देखता है और अपने जाके घर वालों को बताता है, तो उसके अभिभावक बहुत प्रसन्नचित होते हैं। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। अगर आदमी इस प्रेरणा के साथ कि ये बच्चे मेरे हैं, गांव वालों के नहीं हैं, जो बच्चा मेरे समक्ष पढ़ रहा है वो मेरा बच्चा है, मुझे उसको अपने बच्चे के अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए। जो अध्यापक जो संवर्ग शिक्षा से संबंधित है, यदि ये अपने बच्चों में सुधार की अपेक्षा रखता है तो उसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी बराबर है। उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं हों उनको समक्ष, प्रत्येक बच्चे के समक्ष व्यवस्था रखी जानी चाहिए। कुछ अध्यापकों का दृष्टिकोण होता है कि भाई कुछ बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ की तरफ नहीं देते हैं। मेरी उन लोगों से विनती है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित करके जिनकी रुचि अध्यापन के प्रति कम है, वो कुछ कम सीखना की प्रक्रिया में है, तो करीब ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उन्हें उसकी क्लास ली जानी चाहिए और पुनरीक्षण करते हुए उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने से कि गुरुजी ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई है, उस चीज़ को समझेगा तो बच्चे का पूरा का पूरा समझ लीजिए, आपको बच्चा अपने जीवन में और सभी ऊंचाइयाँ को छू लेगा। बड़ा डीपली मैसेज, इतना गहरा चिंतन आप कैसे करते हैं सर? बच्चे तो अनुभव पहले से अनुभव है सर आपको।